दोस्तों, भारत ने फिर से इतिहास रच दिया है। जम्मू कश्मीर में विशाल लिथियम भंडार की खोज के बाद, राजस्थान में यूरेनियम के मिलने के बाद, अब गुजरात में मिला है एक और दुर्लभ खजाना। ऐसा खजाना जिसकी ताकत ने कभी अमेरिका को सुपर पावर बनाया था, और अब यही खजाना भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर सकता है। जहां एक ओर दुनिया भारत की कूटनीति की ऊंचाइयों को देख रही है, वहीं दूसरी ओर इस नए खनिज ने हर किसी को चौंका दिया है। चीन, जो इस मामले में हमेशा आगे रहा था, अब भारत के कदमों की धमक से हैरान है। हम जिस रेयर अर्थ एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो है वनेडियम। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात वनेडियम की करेंगे, जो भारत की तकदीर और तस्वीर बदलने की क्षमता रखता है। आज हम बात करेंगे उस दुर्लभ खनिज की जो भारत को एक नया इतिहास लिखने का मौका देगा। ये एक ऐसा खजाना है जिसे धरती पर शायद ही कहीं पाया जाता है, और अब ये भारत के पास है। तो ये खनिज है क्या, इसकी ताकत क्या है, और ये भारत को सुपर पावर बनने की राह में कैसे मदद करेगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लिथियम के विशाल भंडार की खोज के बाद अब भारत ने अपने खजाने के पन्नों में वैनेडियम को भी जोड़ लिया है। जी हां, गुजरात के खंभात की खाड़ी से दुर्लभ और बेहद महत्वपूर्ण वैनेडियम मेटल की खोज की गई है। यह खोज सिर्फ एक खनिज की नहीं, बल्कि भारत के औद्योगिक और सामरिक भविष्य की एक नई दिशा है। वैनेडियम का शुद्ध रूप प्राकृतिक तौर पर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यह 55 अलग अलग खनिजों में मौजूद होता है और इसका उत्पादन बेहद महंगा और जटिल है। लेकिन दोस्तों, वैनेडियम की अहमियत समझने के लिए इतना जान लीजिए कि यह धातु स्टील को और अधिक मजबूत बनाने, जेट इंजन के हिस्सों, हाई स्पीड फ्रेम्स और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण में इस्तेमाल होती है। खंभात की खाड़ी से जो वैनेडियम प्राप्त हुआ है वह टाइटेनोमैग्नेटाइट नामक खनिज में पाया गया है, जो तब बनता है जब पिघला हुआ लावा तेजी से ठंडा हो जाता है। यह खनिज भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इसे ऊर्जा भंडारण जैसे वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरियां और रक्षा क्षेत्र के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि गुजरात के इस क्षेत्र से वैज्ञानिकों ने 59 सैंपल इकट्ठा किए हैं और उनकी जांच में पुष्टि हुई है कि खंभात की खाड़ी वैनेडियम के भंडार का केंद्र बन सकता है। नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक यह खोज भारत के खनिज संसाधनों को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी। दोस्तों, वैनेडियम का इस्तेमाल केवल जेट इंजन, मिसाइल तकनीक और अंतरिक्ष अनुसंधान तक सीमित नहीं है। यह धातु ऊर्जा भंडारण और हाईटेक उपकरणों के लिए भी अपरिहार्य है। वैनेडियम स्टील, जो बेहद कठोर और तापमान प्रतिरोधी होता है, रक्षा उपकरणों, पिस्टन रॉड्स और आर्मर प्लेट्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। अभी तक वैनेडियम के मामले में चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस का दबदबा है। चीन अकेले दुनिया के 57% वैनेडियम का उत्पादन करता है और उसके पास 9.5 मिलियन टन का अनुमानित भंडार है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने इस दौड़ में कदम रख दिया है। जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज के बाद भारत की खनिज खोजी मुहिम ने एक के बाद एक नए भंडारों का पता लगाना शुरू कर दिया है। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के 3 जिलों ओडिशा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडारों का पता चला है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही सोने के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सकता है। अभी तक भारत का सोने का सबसे बड़ा उत्पादन कर्नाटक में होता है, लेकिन इन नए भंडारों की खोज भारत को सोने के निर्यातक देशों की सूची में शामिल कर सकती है। दोस्तों, मोदी सरकार ऐसी नई तकनीकों पर काम कर रही है जो भारत के छिपे हुए खजानों को खोजने और उनका उपयोग करने में मदद करेंगी। यह खोज भारत को आर्थिक और सामरिक दृष्टि से और भी मजबूत बना सकती है। जमीन के भीतर छिपे खजानों को खोजने की यह मुहिम सिर्फ खनिज तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत को सुपर पावर बनाने की ओर एक बड़ा कदम है। लिथियम, वैनेडियम और सोने जैसे दुर्लभ खनिज भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। दोस्तों, यह समय गर्व करने का है, क्योंकि यह सिर्फ खनिजों की खोज नहीं, बल्कि भारत के उज्जवल भविष्य की कहानी है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस बदलाव का हिस्सा बनने के लिए? आइए भारत के इस ऐतिहासिक सफर को मिलकर देखें
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप भारत के इस नए युग के बारे में क्या सोचते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।